डन। यस सर। ओके, बेटा शुभम ये क्या है? शुभम सिंह, ये क्या है? सर बोलो। सर हेलो हाँ घर बोलो। सर, मीटिंग लॉग ने मेरे को दूसरे डिवाइस से लॉगिन करना था। ओके, कर लो। फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 9x स्क्वायर, ये कब डिफाइंड होगा? मोर देन इक्वल टू 0। जब इनसाइड वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0, तो 16 माइनस 9x स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0 implies 9x square less than equal to 16. X square less than equal to 16 by 9, and x lies in between -4/3 से लेके +4/3. Second, R difference 2 to 3. Okay, correct. मिला सबको? हाँ सर। हाँ सर। करेक्ट, मिला सबको? यस सर। हाँ सर। -2 से बड़ा होगा 1 माइनस एक्स, 1 से कम होगा। ओके, ये कभी वन थिंग फोर्थ वन रॉन्ग है। क्या हुआ थर्ड वन? व्हेन लॉग फंक्शन डिफाइंड, रचित सा लॉग कब डिफाइंड होगा? ln x और log x का डोमेन क्या होता है? सर 0 to infinity। 0 to infinity। तो यहाँ पे x की जगह क्या है? 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, देन x स्क्वायर minus 25 less than 0, then it is x plus 5 into x minus 5 less than 0. There are two critical point of roots, -5 and +5. If you use Weyukar method, plus minus plus, तो इसके अंदर रहेगा। ओके सर, समझ गया। फोर्थ वन कहाँ पे मिस्टेक है? माइनस 1 नहीं आएगा ना सर? वो 0 हाँ? इंक्लूड 0 सर। 0 1 नहीं आएगा सर। 0 पे ओपन रहेगा। हाँ सर, बस 1 नहीं रहेगा। क्यों हो? मतलब ये बोल रहे हो करेक्ट है? हाँ सर। सर 0 से 1 जाएगा ना? हाँ जाएगा।
मतलब वही दिमाग में आप लोग का रहता है कि 0 के बाद 1 ही होता है, बाकी और सोचते नहीं, वही होता है, इसलिए आपका 0 पर स्टॉप हो गया। सर वो होगा भी तो होगा तो सर फिर क्या होगा? हाँ सर ऐसे बोल सकते सर हाँ दोनों बोलो, में मतलब सादा ब्रैकेट और 2,0 ऐसे हो सकता है क्या क्या? सर मतलब वो ब्रैकेट का नाम याद नहीं आ रहा बट वो मतलब अभी क्लोज तक सर ब्रैकेट नेगेट 0 आएगा सर। ओपन ब्रैकेट 1,0 हो सकता है ना सर एक सर 0,1 यूनियन यूनियन 0 to 1 आएगा। 1 ओपन। पे, हाँ समझा सर। समझा सर मैंने गलत बोला था सर समझ गया ठीक है, ये 1 नहीं होना चाहिए ना, हाँ सर ये 0 नहीं होना चाहिए, log 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 माइनस एक्स 1 नहीं होना चाहिए, यस बाकी सर। सब ये करेक्ट था, इसमें -0 हो जाएगा, 0 हटा दो, क्योंकि when x इक्वल 0 ये ln 1 आएगा, ln 1 का वैल्यू 0 होता है, 1/0 फिर अनडिफाइंड होगा, समझा? हाँ सर समझा। फिफ्थ वन, नो सोल्यूशन, करेक्ट है, मिला फिफ्थ वन। हाँ हाँ सर। सर। सिक्स्थ वन, इज इट करेक्ट? हाँ सर। कॉट थीटा का डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ कॉट थीटा, कॉट थीटा का डोमेन क्या होता है? आर नेगेट एन पाई। आर डिफरेंस एन पाई, तो इसका मतलब 5 माइनस 3x एन पाई नहीं होना चाहिए, है ना, बाकी सब कुछ होगा, हाँ सर। दैट मीन्स ओके, आप ऐसे कर दिए, ठीक है, तो -3x इज नॉट इक्वल टू एन पाई -5, -3 डिवाइड कर देंगे तो x इज नॉट इक्वल टू n π/3 -n π/3 +5/3, ऐसे बोल रहे हो इसके, ठीक है चलेगा, करेक्ट है, बट वन -n π +n π में कुछ फर्क है? n π सेट ऑफ n π सेम एज सेट ऑफ -n π, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है, तो कोई लिखेगा इसको n π +5/3, दिस वन आल्सो करेक्ट, ठीक है, सर तो कोई आंसर इसको लिख रहा है कि r डिफरेंस n π +5/3, दिस वन आल्सो करेक्ट, बट मेंशन करो कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेवेंथ वन, cos of sin x स्क्वायर रूट ऑफ cos of sin x, ये कब डिफाइंड होगा? जब cos of sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ सर। sin x का रेंज कितना? -1 से 1। It is lies in between -1 to +1 for all x belongs to real number, कोई भी रियल के लिए। यस सर। 1 मतलब नियरली 57 डिग्री, तो इट इज आई कैन राइट स्ट्रिक्टली लेस देन 60 डिग्री and more than -60 degree, करेक्ट? -60 to +60, हम जब cos यूज करेंगे क्या होगा? when angle lies in between -60 से लेके +60, this is the graph of cos x,
माइनस हाफ टू प्लस माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। हाँ सर माइनस 60 से लेके प्लस 60 के अंदर cos का वैल्यू क्या होता है? माइनस हाफ टू माइनस हाफ माइनस हाफ होता है। कौन सा वैल्यू Plus cos का half. माइनस हाफ होता है? पॉजिटिव मतलब ग्राफ करके दिखाने के बाद भी आप माइनस हाफ बोल रहे हो, तो फिर क्या कर सकते हैं? सर नहीं सर, मैंने बोला माइनस हाफ टू प्लस हाफ, मैंने पूरा बोला, मतलब 5/2 माइनस कहाँ पे 5/2। इसमें क्यों माइनस हाफ कहाँ पे आएगा बताओ? ओ सॉरी सर, हाँ ना, हाँ सॉरी 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 सर, सॉरी साइन का वहाँ पे एसटीसी तो ये हाफ से लेके 1 तक आ रहा है, ठीक है ना? तो क्लियरली cos of sin x in this interval, cos of sin x ऑलवेज पॉजिटिव। lies in between हाफ से लेके 1 तक, ठीक है ना? मोर देन हाफ, लेस देन 1। इसका मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कौन सा? दिस वन। तो ये डिफाइंड होगा, एवरी x के लिए डिफाइंड होगा, तो आंसर हो जाएगा रियल नंबर। ये -1 टू +1 क्यों हुआ था? इसने जस्ट -1 सर टू वो +1 गलती से cos cos इनवर्स sin x का करके किया है। 8th one, find domain this means। ये कब डिफाइंड होगा? पूरा वो ग्रेटर देन 0 होगा। 4 minus x square under root 4 minus x square upon 1 minus x must be greater than 0। यस सर। अच्छा, ये जब ग्रेटर देन 0 होगा, साइन के लिए तो कोई इशू नहीं होगा। नहीं होगा साइन सर। साइन एक्स कब डिफाइंड होता है? साइन एक्स कब डिफाइंड होता है? ऑल रियल नंबर। फॉर एनी एक्स। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब ये ग्रेटर देन 0, उसका ln वैल्यू कुछ भी होगा, जो भी कुछ होगा रियल में तो आएगा ना, तो इसका इसके ऊपर साइन यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो डिफाइंड होगा ही होगा। मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू क्या होता है? बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट वैल्यू, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ सर। ओके, बट मुझे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इसका मतलब +-2 नहीं होगा। हाँ ओके, सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 नहीं होगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होगा, और टोटल भी ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ सर। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x लेस देन 1 होगा। यहाँ पे आपको x क्या आ रहा है? -2 से लेके +2 के अंदर आ रहा है। x lies in between -2 to +2, also x less than 1, from 1 and 2 क्या होगा? 1 saying lies in between -2 to +2, सो one एक्स saying का lies in -2 to +2, both open, another one saying less than 1, 1 से कम है, तो क्या होगा आंसर? कॉमन पार्ट, ओपन ब्रैकेट -2, 1। बस इतना ही होगा आंसर।
ये 1 to 2 तक क्यों गया? सर बट वो तो मॉड में है ना। मॉड में नहीं, ये ब्रैकेट में है, मॉड नहीं। ओह ओके सर। ब्रैकेट में है, मॉड में नहीं। समझा? हाँ सर, समझा सर। सर समझ। ये क्वेश्चन नहीं होगा। सर आप 8 वाला देखना सकते हो। यस Okay, find out.
हाफ को 2 कैसे क्या करोगे? सर उसका बेस 0.5 है ना, तो हाँ उसको अगर हाफ लिखेंगे और फिर वो हाँ, हाफ को बाहर ले लेंगे तो बेस 1 हो जाएगा, तो वो फिर बेस वैलिड बेस के लॉग। हाफ को बाहर कैसे लेंगे? पावर को ही ले सकते हैं ना, इसको तो नहीं ले सकते। सॉरी सर, हाँ बेस के पावर को लेते हैं, सॉरी 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 सॉरी।
सर GIF का क्या फुल फॉर्म है? क्या हुआ? सर GIF का फुल फॉर्म एक बार बता सकते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके सर। डन। फर्स्ट वन, if y is equal to f of x and question given 10 raised to x plus 10 raised to y is equal to 10, मुझे y in terms of x चाहिए। 10 to the power y क्या होगा? 10 minus 10 to the power x। आप इसको दो तरीके से टैकल कर सकते हो। एक तो होता है एक्सपोनेंशियल। इफ यू कंसीडर एक्सपोनेंशियल तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा। बेस आपका पॉजिटिव, y का वैल्यू कुछ भी होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होगा। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन 1। लेस देन 1। दैट मींस 10 रेज टू x क्या होना चाहिए? लेस देन 10 होना चाहिए। यस सर। तो दोनों का बेस क्या हो गया? 10 हुआ। मोर देन 1। बेस जब मोर देन 1 इनइक्वालिटी सेम रहता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, देन x लेस देन 1। नहीं, आप लॉगरिथम फंक्शन पूरा एग्जैक्टली y चाहिए आपको तो भी कर सकते हो। हाउ टू मेक y? दिस इज log 10 minus 10 to the power x बेस्ड है। तो दिस इज y in terms of x, y is the function of x। अब log डिफाइंड होने के लिए ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए जो ऑलरेडी मैंने दिया। विल गेट सेम आंसर। r क्यों आएगा? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इसके लिए क्या होना चाहिए?
ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना? यस सर। दैट मीन्स log of x square minus 7x plus 13 base 12, sorry, base 1/2 must be greater than 0. Also ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अदरवाइज डिपेंड नहीं होगा। x square minus 7x plus 13 greater than 0। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, क्या होगा? चेंज टू एक्सपोनेंशियल क्या होगा? इसको मैं एक्सपोनेंशियल करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन 1। Yes, sir. ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर, क्या कर रहे हो आप लोग? Sir, decreasing function है तो less than बिल्कुल आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, नथिंग। ये लॉग जब हाफ रहता है, बेस जब हाफ रहेगा, बेस जब लेस देन 1 रहता है, इंक्रीजिंग करता है कि डिक्रीजिंग करता है ग्राफिकली? हाँ सर, डिक्रीजिंग करता है। तो इनइक्वालिटी क्या होगा? अपोजिट। हाफ रेज टू 0। That implies x square minus 7x plus 12 less than 0. This is quadratic expression, greater than 0 दिया गया, तो ये तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है। एक बार डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। व्हाट इज योर डिस्क्रिमिनेंट? b square minus 4ac, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 and coefficient of x square is the 1, तो ग्राफ कैसे होगा? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, कोएफिशिएंट ऑफ x square लेस देन सॉरी इक्वल टू 1, ग्राफ कैसे होगा? क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होगा? not touching कैसे, अपवर्ड कि डाउनवर्ड? upward. ऐसा ग्राफ होगा। तो क्लियरली दिस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होगा ना, फॉर एनी एक्स, क्योंकि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, एक्स एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा है, तो एक्स इसका वाई का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा कि नेगेटिव भी नहीं होगा। क्लियरली as the graph lies above the x axis, so it is strictly more than 0 for all x belongs to real number। कोई भी x रखो, ये ग्रेटर देन 0 देगा ही देगा। तो इसके लिए आंसर ये साइड में क्या हो रहा है? x belongs to r, इसके लिए ये फैक्टराइज हो जाता है। दिस इज द x minus 4 into x minus 3 less than 0, critical point 3 and 4 less than 0 means it lies in between। ये आपका 1, that means x belongs to 3 to 4। ये आपका 1, ये आपका 2, from 1 and 2 क्या होगा? One saying all real number, another one saying it's lies in between 3 to 4, क्या होगा? 3 to 4. 3 to 4. तो यही डोमेन में ये कहाँ से आया? इसका रूट निकाले क्या? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आपको नेगेटिव दे रहा है, तो रूट 7 कहाँ से आया? ये किस बात के लिए नो सॉल्यूशन? इज देयर एनी लॉजिक? राघवन? सर मैंने एक्चुअली वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट नहीं लगाया, इसीलिए गलती हुआ। ठीक है, मान लेते हैं आप इसको लेस ग्रेटर देन 1 कर दिया, फिर
सर मैंने क्या किया था, मैंने ग्रेटर देन 1 तक मैंने बेसिकली बहुत मतलब मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया था स्टार्टिंग में कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 जीरो से ज्यादा होना चाहिए। तो उसके बाद वो नेगेटिव में आया तो नो सोल्यूशन ले लिया डायरेक्ट। इमेजिनरी रियल नहीं है, b का वैल्यू नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो है ना, हाँ तो इसीलिए रियल वैल्यूज नहीं है तो मैंने डायरेक्टली ले लिया। रियल वैल्यू उसका रूट नहीं होगा, उसका रूट रियल नहीं होगा। रूट मतलब x का जहाँ पे वैल्यू y 0 होता है, तो ये क्यों नेगेटिव हो जाएगा, इसका वैल्यू क्यों नेगेटिव होगा? हाँ हाँ सर, मतलब हाँ इसका सर। मतलब आपको क्वाड्रेटिक का भी कंसेप्ट पता नहीं। डिस्क्रिमिनेंट कहाँ पे जीरो होता है, क्यों जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो क्यों होता है, लेस देन जीरो क्यों होता है। वर्क ऑन योर फंडामेंटल, फंडामेंटल के ऊपर काम करो। ये कोई रट्टा मारा चीज नहीं है कि आप रट्टा मार दोगे हो जाएगा। आपको कुछ करना है तो फंडामेंटल के ऊपर काम करो, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो। ओके log of 1 2 minus 1 2, ये करेक्ट है, मिला सबको? हाँ हाँ सर। सर मिल गया। हाँ सर। Yeah, very good. ये कब डिफाइंड होगा? जब ये ग्रेटर देन, सपोज x ग्रेटर देन 0 होगा, जरूरी है क्या नेक्स्ट लॉग डिफाइंड हो जाएगा? हम्म? जरूरी है क्या? नहीं सर। log of log 2 बेस 10, ठीक है। हाँ, मैं तो log हाफ बेस 10 कर देता हूँ। ये डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? ये हाँ सर। डिफाइंड होगा। इसका वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। फिर नेक्स्ट वाला नहीं हो रहा है, हाँ सर। तो आपको यहाँ से इनसाइड से नहीं करना है, आपको ये नहीं देखना है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो फिर सब डिफाइंड हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो ये डिफाइंड होगा। बट नेक्स्ट वैल्यू आपका लॉग का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो फिर वो नेगेटिव चला जाएगा तो ये नेक्स्ट वाला डिफाइंड नहीं होगा। तो आपको हाँ आउटसाइड से पकड़ना है, पहले ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसमें कितना लॉग दिया है, 1 2 3 4, तो ये 3 वाला लॉग ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लॉग लॉग log of x base 10 base 10, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये जब ग्रेटर देन 0 होगा, आगे के लिए सब डिफाइंड होगा। तो ये क्या होना चाहिए, चेस्ट ग्रेटर देन एक्सपेंस, 0। ग्रेटर देन 1। log of x बेस 10 क्या होगा, 10 10 रेज टू 0 होगा। 10 के लिए इनइक्वालिटी सेम रहेगा, तो ये होगा ग्रेटर देन 1 1। फिर ये क्या होना चाहिए, 10 ग्रेटर देन 10 रेज टू 1।
तो ये क्या होना चाहिए? 100 100. 10 raised to 10. So x must be greater than 10 raised to 10. That means x belongs to 10 to the power 10 to infinity. किसको मिला था? कितिश को? कितिश, आप किसको मिला था ये? किसने 10 पावर 10 लिखा था? क्षितिज ने. फिफ्थ वन अगेन. अच्छा, ये दोनों का यूनियन. कब डिफाइंड होगा? जब ये ग्रेटर देन 0 होगा. log of x minus 1 upon x plus 5 greater than, sorry, base half greater than 0 and x minus 1 upon x plus 5 greater than 0. ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं तो log डिफाइंड नहीं होगा. ओके, इसके साथ ये टोटल भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ग्रेटर देन इक्वल 0, इक्वल 0 होगा भी चलेगा. समझाइए. हाँ सर. नेक्स्ट क्या होगा? एक्सपोनेंशियल कर रहा हूँ. चेंज हो जाएगा. क्या होगा? लेस देन Less than equal to 1. 1. हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको इस साइड में लाओ. x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0. तो x x कैंसिल हो जाएगा. माइनस 6 अपॉन x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, बराबर ना? यस. हाँ सर. बट माइनस 6 नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा. दैट इम्प्लाइज x प्लस 5 लेस देन 0. करेक्ट? नो नो, ग्रेटर देन 0. x प्लस 5 ग्रेटर देन 0. ये भी होना चाहिए. इसके साथ ये भी होना चाहिए. ऑलरेडी x प्लस 5 आपको ग्रेटर देन 0 मिला, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 डालेंगे तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना? नहीं तो आप चाहो तो इसमें वेरिएबल डाल दो. माइनस 5 1 प्लस माइनस प्लस. मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए. तो 1 से बड़ा होगा, नहीं तो माइनस 5 से कम होगा. और ये क्या बोल रहा है? x ग्रेटर देन माइनस 5, और एक बोल रहा है कि ग्रेटर देन माइनस 5. तो कॉमन सोल्यूशन क्या होगा? So incorrect. हम्म 1 to infinity. 1 to
ये कहाँ से आया? अब सिर्फ इसको लेके के, हाँ सर। तो क्यों? तो ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा तो फिर हाँ सर, वो उधर स्ट्राइक जो दिखा नहीं। दिखा 6th one. Log of log mod sin x square minus 8x plus 23 minus 3 upon log mod sin x base 2. Okay. So this is log of log x square minus 8x plus 23 base mod sin x. इसको रिवर्स रेसिप्रोकल फॉर्मेट में रखता हूँ, रिवर्स करता हूँ, तो क्या होगा? 1 upon sin, no, 1 upon log mod sin x base 2. क्या लिख सकते हो? log of 2 base mod log of 2 base mod sin x. तो इसको कर देता हूँ -3 log 2 base mod sin x, करेक्ट ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल mod sin x is not equal to 0, is not equal to 1 because of base. base 0 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा. That means sin x is not equal to 0, not equal to 1, not equal to -1. 0 नहीं होगा, +1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा. इसका मतलब कहाँ पे? 0 कहाँ पे होता है? ये दो जगह पर, प्लस माइनस ये दो जगह पर हुआ. ना x एक्सिस हो रहा है ना y एक्सिस हो रहा है. ठीक है, हाँ सर। क्या लिखेंगे? x एक्सिस y एक्सिस कॉम्बिनेशन क्या होता है? x एक्सिस y एक्सिस दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? xy is equal to 0. नहीं नहीं, अरे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? x एक्सिस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? n pi. n पाई. y एक्सिस का हाँ 2 plus odd pi. ऑड पाई बाई 2. Odd pi. ये आपका n पाई मतलब आप लिख सकते हो 2n into पाई बाई 2, मतलब इवन पाई बाई 2. ऑड पाई बाई 2 नहीं होगा, इवन पाई बाई 2 नहीं होगा. ऑड पाई बाई 2 इवन पाई बाई 2 का यूनियन क्या n होता pi. है? n pi n by पाई. 2. तो x इज नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2, कोई भी पाई बाई 2 नहीं होगा. ठीक है, बाकी सर sin x का वैल्यू 1 क्यों नहीं होगा? सर सर sin x का वैल्यू 1 क्यों नहीं होगा? कोई तो बताओ. यस बताओ उसको. log का बेस 1 पे डिफाइंड नहीं होता है. हाँ ओके. तो बेटा पढ़ाई करता है कि नहीं करता है? सर कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं. इसका बेस कुछ अच्छा, इसका कुछ भी बेस तो ठीक है. तो ये दोनों का बेस अभी सेम हो गया. हाँ 3 सर. log 2 you can write log 8, हाँ सर. है ना?
2 पावर 3 मतलब log 8 होगा। अभी log m माइनस log n क्या हो जाएगा? log m by n log x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 अपॉन 8 बेस मॉड sin x। ये हो गया आपका, ठीक है। और मेरे पास कंडीशन आ गया कि x इज नॉट इक्वल टू f पाई बाई 2। सर 23 होगा ना? 23। तो इसके पहले ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, इसका तो कोई इशू नहीं, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये लॉग डिफाइंड नहीं होगा। ओके। अच्छा, बट जो बेस दिया जाए, बेस जो है ना वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा क्योंकि साइन एक्स है। हाँ सर। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। ये जो वैल्यू होगा ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके हाँ नेक्स्ट सर। लॉग डिफाइंड होगा। जब बेस फ्रैक्शन में होता है आपका ग्राफ, लॉग का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे ही डिक्रीजिंग होता है ना, फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब ये कब ग्रेटर देन 0 होगा? ये 1,0 जब आपका x का वैल्यू, दिस इज द log x बेस फ्रैक्शन, मतलब कोई भी फ्रैक्शन, सपोज 1/3, तो इसके ऊपर और एक लॉग रहेगा। तो इसका मतलब ये कब ग्रेटर देन 0 होगा? ये जब ग्रेटर देन 0 होगा तब दूसरा लॉग आपको डिफाइंड होगा। तो ये कब ग्रेटर देन 0 होता है? जब आपका x रहता है 0 से लेके 1 तक, करेक्ट ना? यस सर। इसके बाद तो वो नेगेटिव होता है ना। ओके। और आप ये ग्रेटर देन 0 करो, ऑल्सो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, उसमें आपको भी पता चल जाएगा। log x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 अपॉन 8 बेस mod of sin x greater than 0 implies x square minus 8x plus 23 लेस देन base 8 less than 1। इसका पावर 0 होगा बिकॉज ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन आपका इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है। दैट implies x square minus 8x plus 23 less than 8 implies x square minus 8x plus 15 less than 0, है ना? तो आपको ये एक मिला, ये एक बार इसको चेक करो। x square minus 8x plus 23, what is your discriminant? b square minus 4ac, clearly less than 0, यस सर, ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या होगा? तो एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये ग्राफ क्या होगा? दैट मींस x square minus 8x plus 23 strictly more than 0 for all x belongs to real number। तो ये फर्स्ट केस में आपको x belongs to real number मिल रहा है केस 1 से। केस 2 से आपको क्या मिल रहा है? इधर से x minus 5 into x minus 3 less than 0, that means it's lies in between 3 to 5। ओके। अब ये दोनों का क्या मिलेगा? वन सेइंग ऑल रियल नंबर, वन मोर सेइंग इट्स 3 to 5। आंसर क्या होगा? 3 to 5 एक्सेप्ट n pi by 2। n pi by, करेक्ट। इसके बाद 3 to 5 by 3 to 5 के अंदर देखो कितने n pi by 2 है? अच्छा, pi by 2 तो नहीं है, पाई है इसके अंदर। ये तो n नहीं है pi by सर। 2 तो बहुत बहुत सॉल्यूशंस होता है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
बट मैं 3 to 5 के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का क्यों ये करूं, रिमूव करूं? तो मुझे देखना है कि 3 to 5 के अंदर कितने n pi by 2 है, दैट पार्ट यू हैव टू रिमूव। दूसरे रिमूव करने का कोई मतलब नहीं ना। आंसर क्या होगा? ये एक्चुअली फ्रॉम 1 to एंड ये कर देता हूँ, फ्रॉम 1 to एंड स्टार। आंसर क्या होगा? 3 to 5, इसके अंदर n की Pi जगह 1 डालेंगे तो पाई बाय 2 इसके अंदर नहीं है, पाई है, पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, तो पाई इज देयर 3 एंड pi by 2. 3 पाई बाय 2 आल्सो देयर। 2 पाई होगा तो मोर देन 6 हो जाएगा, 3 2 इसके अंदर नहीं है, ये दो हटाना पड़ेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, x बिलोंग्स टू दिस वन। और आपको और थोड़ा डिफाइंड करके लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, और x बिलोंग्स टू 3 to पाई यूनियन पाई से लेके 3 पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 2 से लेके 5। Am I correct? Yes, sir. एक तो मिला था शायद आंसर, वेरी गुड। ये किसको मिला था? चलो ये तो कंसेप्ट थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब ये एग्जैक्ट आंसर किसको मिला था? हितेश को। समझा ये कैसे हुआ? देखो कितने सारे कंसेप्ट है। एक तो फर्स्ट कंसेप्ट होगा कि साइन एक्स, मॉड साइन एक्स, ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन। देन आपका जीरो हो सकता है साइन एक्स, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ बेस जीरो नहीं होगा, वन नहीं होगा, तो जीरो वन माइनस वन हट रहा है, इसका मतलब n पाई बाय 2 हट रहा है। दिस इज वन। अगेन इसको ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा, फिर टोटल को भी ग्रेटर देन जीरो करना, और इसको मैंने रेसिप्रोकल फॉर्मेट में कन्वर्ट क्यों किया? ताकि दोनों का बेस सेम होगा, इसलिए। राइट।
डन। Yes, sir. Okay. This is correct. Greatest integer of x minus x क्या होता है? minus of fractional part of x. Yes. हाँ sir. This is under root minus of fractional part of x. Fractional part of x का रेंज कितना था? 0 to 1. 0 to 1. क्लियरली पॉजिटिव था, 0 था, 0 तो होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, हाँ sir. और 0 to 1 के अंदर रहेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगेन स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होगा, तो कोई भी x के लिए ये डिफाइंड नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। डिफरेंस ये क्यों होगा? इसमें कोई दिक्कत है? sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इधर एनी केस ऑफ अनडिफाइंड, No sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x ऑलवेज डिफाइंड होगा, इट मे बी +1 होगा, इट मे बी 0 होगा, इट मे बी -1 होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, दिस इज फॉर ऑल रियल नंबर यू कैन टेक। बाकी फर्स्ट भी डिफाइंड होगा बट ये 0 नहीं होना चाहिए, इतना है। तो x minus 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट इक्वल टू 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x minus 1 क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x minus 1 क्या होता है? Greatest integer of x minus 1. Greatest integer of x minus 1 is not equal to 0. That means greatest integer is not equal to 1. Greatest integer कब 1 होता है? X lies between 1 and 2. 1 to 2. Okay. हाँ sir. That means x dot belongs to 1 to 2. बाकी सबके लिए होगा। So all real number except 1 to 2. Correct. Yes sir. ठीक है, नहीं ये आपको ये नहीं हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, x minus 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 0 कब होता है? कब 0 होगा? जब x minus 1 0 to 1 के अंदर रहेगा, हाँ sir. देन +1 कर दो, देन 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन, तो इसके अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0 आज x मॉड ये नॉट इक्वल 0 तो इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर। ऐसे ही कर सकते। ये हो गया आपका डोमेन पार्ट। रेंज वो का आपको पता है, फटाफट
फाइंड आउट रेंज।
डन। Yes, sir. फर्स्ट 4 में कुछ डाउट है? No, sir. इसका मेथड भी बताया था, शॉर्टकट भी बताया था। फिफ्थ वन करेक्ट, 6 7 गलत। फिफ्थ वन कैसे करोगे? टू अपॉन 3 माइनस 2 साइन एक्स। पहले 3 माइनस 2 साइन एक्स का रेंज निकालो। साइन एक्स का रेंज क्या है? -1 to 1. माइनस साइन एक्स का रेंज -1 to 1. -1 to 1। एक्चुअली माइनस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज होगा, ठीक है। ये +1 होगा, माइनस साइन एक्स, ये -1 होगा, फिर अगेन वही आ जाएगा, -1 to +1। तो -2 साइन एक्स का रेंज -2 से 2. -2 से 2, +3 Yes, sir. तो इट इज लाइज इन बिटवीन 1 से लेके कितना 5 तक। यस सर। तो ये कंप्लीटली पॉजिटिव है। तो मैं जब 1 डालूंगा विल गेट मैक्सिमम, 5 डालेंगे तो विल गेट मिनिमम। तो 2/5 टू लेके 2 तक, दिस इज करेक्ट। बट इधर क्यों गलत हुआ? हाँ, sir. हाँ ये सर अब correct। समझा। हाँ ये करेक्ट होगा। आपका वही -7 cos x कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -7 से +7, ऊपर से +4 कर दो। इसका मतलब 4 - 7 sin cos x लाइज इन बिटवीन -3 से लेके 11 तक। बट यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव रहा। जब इसका ये 0 को क्रॉस कर रहा है, इसके अंदर 0 है ना, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे उसको 2 पार्ट बनाना पड़ेगा, ओके। तो एक पार्ट होगा -3 से लेके 0 तक, और एक होगा 0 से लेके 11 तक। 2 पार्ट करना। इसका जो रेसिप्रोकल होगा then 1/4 sin 4 - 7 cos x, those value lies in between 0 to 11। क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? मोर देन इक्वल टू 1/11 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने से क्या होता है? इनइक्वालिटी चेंज होता है ना। ये लेस देन हाँ, इक्वल sir. टू 11 हुआ था, अब ये मोर देन 11 मोर देन इक्वल टू 1/11 होगा। कहां तक होगा? अप टू व्हाट? इंफिनिटी, टुवर्ड्स इंफिनिटी, क्योंकि ये 0 1/0 मतलब टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये पॉजिटिव पार्ट। तो whenever it is negative to positive होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पॉजिटिव टू पॉजिटिव था, तो कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव टू नेगेटिव रहेगा वो भी कुछ नहीं होगा,
बट नेगेटिव टू पॉजिटिव जब जाता है ना, इसका रेसिप्रोकल करने के टाइम पर आप जीरो ले नहीं पाओगे, तो आपको दो पार्ट करना पड़ेगा। और ये रखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? दोज वैल्यू लाइज इन बिटवीन -3 to 0। रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा होगा ना, 1/3 से less than or लेस देन less इक्वल टू than -1/3। 1. -3 से बड़ा था ना, तो ये लेस देन इक्वल टू -1/3, हाँ सर। करेक्ट ना? तो आपका क्वेश्चन था 3/4 - 7 cos x मोर देन इक्वल टू 3/11 होगा और लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिट से लेके -1/3। अच्छा, ब्रैकेट आपका गलत है। ये क्यों अनइक्वल क्यों होगा? ओपन क्यों होगा? हाँ सर, क्लोज। हाँ, ये जब इक्वल 11 होगा, ये जब माइनस cos x आपका -1 आ रहा है, तो दैट टाइम विल गेट 11। 3/11 हो नहीं पाएगा क्या? तो ब्रैकेट गलत हो गया, ये होगा ये होगा। माइनस इन्फिनिट से लेके कितना -1 नहीं -1। -1 पर क्लोज यूनियन 3/11। 3/11 से लेके इन्फिनिट, ये होगा। समझाइए कि नहीं? हाँ सर। यस सर। हम्म। सेवेंथ वन क्या हुआ? ये जो 2 + x² अपॉन 1 + x², ये आपको दिखाई दे रहा है, जीरो कैसे इसको मैं 1 + x² + 1 लिख सकता हूँ ना। 2 की जगह 1 + 1 कर दिया, तो इट इज बिकम 1 + 1/1 + x²। तो x² जब मिनिमम होगा, टोटल विल बी मैक्सिमम, एंड x² जब मैक्सिमम होगा, टोटल विल बी मिनिमम, है ना? यस सर। x² का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। 0। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 1, 1 1 + 1 2, 2 2। एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? x² का मैक्सिमम infinite, वैल्यू, हाँ infinite. इनफाइनाइट, टेंस तो टू 1 इन्फिनिट। होगा। तो ये 0 हो जाएगा, हाँ सर। ये 0 होगा तो ये 1 होगा, तो मिनिमम होगा 1, मैक्सिमम वैल्यू होगा 2। इक्वल 2 होगा, बट इक्वल 1 नहीं हो पाएगा। इक्वल 1 तो नहीं होगा ना, ये टेंस टू 0 होगा, इक्वल 0 Greater तो नहीं होगा। than 1. 1 to 0, ये दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो। ये सपोज ये आपको स्ट्राइक नहीं किया, तो देन गो फॉर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में से बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। प्लस मल्टीप्लाई है, देन y + yx² = 2 + x², देन 1 - y × x² = y - 2। और आप चाहो तो y - 1 x² कर सकते
ठीक है ना, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन, एंड यू नो एक्स स्क्वायर ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 0, ये मोर देन इक्वल 0 होना चाहिए, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, वाई का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, तो टू इफ यू वांट टू यूज वेविकर मेथड तो इसका पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो एक माइनस मल्टीप्लाई करो, y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन क्या होगा less लेस than देन, 0. एंड आपका कंडीशन रहेगा y इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट 1 2 प्लस माइनस प्लस, आपको इसके अंदर चाहिए इक्वल साइन इज देयर, तो ये क्लोज होगा, ये भी क्लोज होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर ये ओपन हो जाएगा। आगे that implies y lies in between 1 to 2, 2 close 1 open, मैंने इसको y माना था, आ गया इसका आंसर। ये एक्चुअली में थर्ड, ये थोड़ा शॉर्टकट है क्योंकि ये विजुअल है, मैं तो दिखाई दे रहा है। समझा कैसे हुआ ये? हाँ सर। काइंड ऑफ
एनीथिंग? ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक में किए होंगे ना. Consider this one y into x square plus x minus 1 upon x square minus x plus 2. This discriminant less than 0, तो इसका तो रूट नहीं होगा, मतलब रियल रूट्स नहीं होगा, कोई इशू नहीं है. मतलब फॉर एनी x दिस वन ग्रेटर देन 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y(x square minus xy plus 2y became x square plus x minus 1. क्वाड्रेटिक ऑफ x बनाओ, then y minus 1 into x square minus of y plus 1 into x plus 2y plus 1. So this became quadratic of x and x belongs to real number. As x belongs to real number, then आपका discriminant must be greater than equal to 0. Okay. Before that आपका एक कंडीशन रहेगा कि y is not equal to 1. अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक का डाल नहीं पाएंगे. y is not equal to 1. But this is not your original question, this is the converted question. ठीक है, एक बार y equal to 1 डाल के चेक करो, आंसर आएगा तो फिर y equal to 1 भी हो सकता है. If y is equal to 1, then you have x square plus x minus 1 equal to x square minus x plus 2, है ना. Then 2x is equal to 3, x is equal to half. सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं? When y is equal to 1, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर. x का वैल्यू रियल आ रहा है, बट हम जब क्वाड्रेटिक रखते हैं ना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होता है. ठीक है, बट ये कन्वर्टेड इक्वेशन था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं था. तो इसके लिए हम y तो इक्वल टू -1, सॉरी y इज नॉट इक्वल टू 1 तो रखे, बट यहाँ पे एक बार चेक करो तो आपको सॉल्यूशन दे रहा है, तो देन आप y इक्वल टू 1 रख सकते हो. ओके, ये सॉल्यूशन दे रहा है आपको, तो यू कैन कंसीडर y इज इक्वल टू 1. नो इशू. डिस्क्रिमिनेंट चेक करो. Discriminant must be greater than equal to 0. Then y plus 1 का whole square b square minus 4ac 4 into y minus 1 into 2y plus 1 greater than equal to 0. Y square plus 2y plus 1 minus 8y square आपका plus 5 minus 2y minus y minus 4 plus 4y plus 4. एक बार चेक करो, बराबर ना? हाँ सर. That implies 7y square minus 6y plus 5 मतलब -5 लेस देन इक्वल 0. मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज होगा. ठीक है कि नहीं? बराबर. मल्टीप्लीकेशन -35 7 and 5, ये तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 आ रहा है, वो ये रूट निकालना पड़ेगा. तो y क्या होगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर minus 4ac 4ac मतलब 140 plus 140 upon 2a 6 plus minus 140 मतलब डिविजन बाय 4 होगा. 2 you can take outside, ये कितना हो जाएगा? 35 plus 9 44 मतलब और एक भी 2 जाएगा,
4 root 11. Am I correct? वन 140 ये कितना आ रहा है? 176 ना? हाँ सर 176 मतलब 16 into 11, करेक्ट ना? अपन 2 into 7, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 प्लस माइनस रूट 2 रूट 11 अपन 7। तो इसका जो रूट मिला, एक मिला 3 माइनस 2 रूट 11 बाई 7 और एक रूट मिला 3 प्लस 2 रूट 11 बाई 7। इसके अंदर 1 है ना? ये तो मोर देन 7 होगा ना? हाँ सर तो 1 है, बट 1 के लिए मेरा कोई इशू नहीं है। तो दिस इज द आंसर। मतलब नेगेटिव मुझे चाहिए था, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो इसके अंदर रहेगा। Hence रेंज क्या होगा? 3 माइनस 2 रूट 11 बाई 7 टू 3 प्लस 2 रूट 11। कैलकुलेशन हमारा कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो चेक कर, तो इक्वेशन में कहीं पे मिस्टेक हुआ सर नहीं ना? टू वाई स्क्वायर इंटू 4 बराबर है प्लस वाई माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 4y माइनस 1, ये करेक्ट है, ठीक है। So, 9th वन दिखाई दे रहा है, आई थिंक दिस इज करेक्ट वन। ये क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ये 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 to 1 के अंदर रहता है, तो 0 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बिकॉज ऑफ बोथ पॉजिटिव। और ये कब 0 होगा? जब ये 0 हो जाएगा, 0 दे रहा है, और ये जब 1 में डालूंगा तो हाफ तक जा रहा है। फिर भी आप y ले सकते हो, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, प्लस मल्टीप्लाई करो y प्लस y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को एक साइड पर ले लो, दैट इंप्लाइज 1 माइनस y इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू y। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? y अपॉन 1 माइनस y। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अरेंज जो होगा 0 to 1 1 अंदर रहेगा, दैट इंप्लाइज y upon 1 minus y more than equal 0, strictly less than 1, बराबर, ठीक है। तो इसका दो पार्ट रखेंगे, ये तो y upon 1 minus y more than equal to 0 and y upon 1 minus y less than 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या रहा? 0 and 1, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y upon y minus 1 less than equal to 0। now critical point 0 and 1 प्लस माइनस प्लस, बट ये ओपन होगा ये क्लोज होगा। 1 saying 0 to 1, case 1 y lies in between 0 to 1, strictly less than 1। case 2, that implies y upon 1 minus y minus 1 less than 0। so 2y minus 1 upon 1 minus y less than 0, मल्टीप्लाई माइनस कर दो, तो 2y minus 1 upon y minus 1 greater than 0। critical point 1 and half
प्लस माइनस प्लस, तो 1 से बड़ा होगा, हाफ से कम होगा, ठीक है। 0 1 half, 1 saying 0 to 1, another one saying more than 1 or less than half, आंसर क्या होगा? ये क्लोज, बाकी सब ओपन। Come on, that means y lies in between 0 to, तो रेंज कितना हुआ? समझा? हाँ सर। This was the correct answer. सर अगर हम वो सेकंड वाले को फ्रैक्शनल हम्म, पार्ट ऑफ एक्स का रेंज 0 से 1 के बीच में होता है, 0 मतलब 0 क्लोज, और 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वो होगा 1 से 2 1 क्लोज, फिर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। बट इन जनरल ऐसे नहीं होता है, दोनों वैसे- जब मैक्सिमम होता है ना, इसका मतलब ये भी दोनों डिपेंडेंट ना, ये भी जब 1 होगा ये भी 1 होगा, ये केस में हो गया। बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक तो आप डिवाइड कर रहे हो तो दोनों मल्टीप्लिकेशन केस में हो जाएगा, बट डिवीजन केस में नहीं होता है। दोनों मैक्सिमम डालोगे तो टोटल मैक्सिमम होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो जरूर नहीं कि टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा, कम भी हो सकता है ना, बट एक केस में हो गया। डन। यस बस अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, उसको एक काम करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स +1 -1 कर दो, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ये कितना होगा? 1 -1 by 1 plus फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, करेक्ट। हाँ सर। अब सिर्फ आपका डिनोमिनेटर छोटा बड़ा जो भी हो रहा है डिनोमिनेटर ही होगा, न्यूमरेटर तो नहीं हो रहा है। अब ये जितना बड़ा होगा टोटल विल बी, ये बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा होगा तो टोटल विल बी मैक्सिमम, हाँ और ये छोटा होगा तो टोटल विल, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर होगा, देन टोटल विल बी मिनिमम, ठीक है। और इसका जो ये रहता है 0 से लेके 1 तक है, तो 0 डालो, 0 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिनिमम डालेंगे तो ये मैक्सिमम होगा, टोटल मिनिमम, तो मिनिमम पर मिनिमम हो रहा है, मैक्सिमम पर मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो मिनिमम हो गया इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिकम 0, आंसर क्या मिला? 0। हाँ 0। मैक्सिमम इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज द 1 डालो, तो 1 डालेंगे तो ये हाफ, बट इक्वल 1 तो नहीं हो रहा है, तो ये इक्वल हाफ नहीं होगा, जस्ट हाफ से ये होगा, Close to बड़ा 1. रहेगा, तो ये रहेगा 1/2, बट ये ओपन होगा, क्योंकि ओपन है ना, तो आंसर इसलिए 0 से लेकर हाफ, 0 पे क्लोज, हाफ पे ओपन। समझा? ये इतने सारे करने का कोई भी मतलब नहीं है। मैंने ये जो बताया ये इन जनरल मेथड, स्टैंडर्ड मेथड, बट आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। एक केस में लकीली मिनिमम के लिए मिनिमम हुआ, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम हुआ, बट हर केसेस में नहीं होता। डन। ये अल्टरनेटिव मैंने दिया। होमवर्क एक्सरसाइज 1, Okay. okay? Yes, sir. First Bye, question sir. रहेगा। Thank you, sir. Bye. Bye.